So, welcome back, lovely students. I wish a very good morning to all of you. And as you all know that finally Albert Einstein was given a certificate that claims that he has nervous breakdown. With the help of that certificate, easily he can get away from his current school in which he was studying. He was completing his diploma. That certificate has been provided to him by Dr. Ernest Weil, who was one of a known friend of Yuri. Yuri is Einstein's friend, we can say that. Now we are going to finish this lesson today, and let's see what will happen next with Albert Einstein according to this lesson, which is we are going to discuss. So now I am letting you take into the text. So students, this is our text that we are going to start. I think this will be the last part of this lesson about Albert. After taking that certificate, what will happen next? Let's find out. Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. Yes, it is fine. Yuri agreed. Yuri ने कहा बिल्कुल ठीक तो है. 6 months is a good time period. This way you would not actually be leaving the school. So if the roast comes to the roast, you will be able to come back and carry on for your diploma. उसने कहा इस तरीके से तुम स्कूल भी नहीं छोड़ रहे हो, मतलब खुद छोड़ के नहीं जा रहे हो, और अगर बुरे से बुरा तुम्हारे साथ होता है, रोस्ट कम्स टू द रोस्ट, तो तुम दोबारा आकर के यहाँ अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हो. जाओ. आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, अल्बर्ट एश्योर्ड हिम. अल्बर्ट ने कहा मैं इस स्थान, उस जगह वापस दोबारा कभी नहीं जाऊँगा. आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट. कल मैं इसको ले जा करके हेड टीचर को दिखा दूंगा, बस फिर सब कुछ ख़त्म. डोंट फॉरगेट टू गेट ए रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट. यूरी रिमाइंडेड हिम. यूरी ने याद दिलाया कि भाई जाने से पहले एक बार मैथमेटिक्स का जो टीचर है उससे रेफरेंस ले जाना. मिस्टर कोच नाम था उसका. मिस्टर कोच विलिंगली गेव अल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड. मिस्टर कोच ने उसको अपनी इच्छा से रेफरेंस दिया, मतलब उसकी अप्रोच की कि हाँ इसको स्कूल से जाना चाहिए क्योंकि यह ठीक नहीं है. मिस्टर कोच मैथ का टीचर था, मैथ्स का, और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी उसकी और अल्बर्ट आइंस्टाइन की. इफ़ आई से आई कैन नॉट टीच यू एनी मोर, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें और अधिक नहीं पढ़ा सकता, एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, और संभवतः ऐसा होगा कि एक टाइम आएगा जब तुम मुझे पढ़ाने लग जाओगे. विल दैट डी ऑल नाइट, तब सब ठीक रहेगा. ही आस्क्ड. दैट इज सेइंग टू मच सर. सर ये आप कुछ ज़्यादा ही कह रहे हो. सैड, अल्बर्ट ने कहा. इट इज़ ओनली द ट्रूथ. नहीं भाई ये सच है. बट ऑल राइट, आई विल पुट इट मोर सीरियसली, लेकिन तुम्हारी बात को मैं थोड़ी अधिक गंभीरता से रखूँगा. इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट अल्बर्ट वॉज रेडी immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. ठीक है, तो ये बात उसने साफ कर दी मिस्टर कोच ने कि अल्बर्ट जो था तत्काल जो रेडी था एक बड़े कॉलेज या इंस्टीट्यूट में मैथमेटिक्स की आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए. आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस, मुझे दुख है कि तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो. Although you are wasting your time in my class, he said. हालांकि तुम मेरी क्लास में, हमारी क्लास में अपना ही टाइम ख़राब कर रहे थे. It is almost the only class where I am wasting my time, Albert said. अल्बर्ट ने कहा यही तो वो क्लास है जहाँ मैं अपना लगभग टाइम ख़राब कर रहा था. But how did you know I am leaving, sir? लेकिन सर आपको कैसे पता कि मैं छोड़ रहा हूँ. You would not have asked me for this reference otherwise. अगर तुम छोड़कर नहीं जाते तो शायद मेरे पास रेफरेंस लगवाने के लिए नहीं आते, मैथमेटिक्स के टीचर ने कहा. I thought you would wonder. मुझे लगा कि तुम्हें थोड़ा सा आश्चर्य होगा. There is nothing to wonder about Einstein. इसके बारे में कोई ज़्यादा हैरान होने वाली बात है ही नहीं. I knew you were going to leave before you knew yourself. मुझे पता है
कि इससे पहले कि तुम खुद को जान लो तुम यहाँ से जा रहे हो। अल्बर्ट वॉज पजल्ड, अल्बर्ट पजल हो गया, मतलब उलझन में पड़ गया। वट डिड द टीचर मीन, मैं समझ नहीं पाया कि टीचर क्या कहना चाह रहा था। ही सून फाउंड आउट, उसने जल्दी पता लगा लिया। बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, इससे पहले कि वह हेड टीचर से मिलने के लिए पूछे। ही वॉज समन टू द हेड्स रूम, उसको पहले से ही हेड्स रूम में बुला लिया गया। समन मिस बुला लेना, टू कॉल। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट, उसने सोचा अच्छा हुआ 1-2 घंटे का इंतज़ार करने से बच गया, क्योंकि अगर हेड टीचर से मिलना था तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, 1-2 घंटे बाहर वेट करना पड़ता था। तो उसने सोचा कि चलो अच्छा है इसने खुद बुला लिया तो एटलीस्ट मुझे बाहर इंतज़ार तो नहीं करना पड़ेगा। ही हार्डली बोदर टू वंडर वाई ही हैड सीन सेंट फॉर, उसको मतलब उसको बड़ी मुश्किल से ही, या कह सकते हैं कि ना के बराबर उसको इस चीज़ की वह दिक्कत लेता था। टू वंडर वाई ही हैड सेंट फॉर, कि उसे क्यों बुलाया गया है। उसने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे क्यों बुला रहे हैं। बट वैगुअली सपोज्ड ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस, लेकिन शायद उसने ये ज़रूर सोच लिया होगा कि उसे इस बार पनिशमेंट मिलेगी, या तो उसने कुछ गलत कर दिया या उसकी लेजीनेस की वजह से, लेजीनेस मीन्स अब उसकी सुस्ती की वजह से उसे पनिशमेंट मिलने जा रही है। वेल ओके, ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट, देखते हैं शायद उसने अपनी पनिशमेंट भी पूरी कर ली थी। आई एम गोइंग टू पनिश यू द हेड टीचर सेड टू अल्बर्ट सरप्राइज, योर वर्क इज़ टेरिबल, तुम्हारा काम बड़ा ही भयानक है। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर आइंस्टाइन, मैं तुम्हें अधिक समय तक यहाँ नहीं रख सकता। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल, मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल छोड़ दो। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, अभी की अभी। लीव स्कूल नाउ, अल्बर्ट रिपीटेड, सर अभी छोड़ दूँ, डेज्ड, एकदम से चकित होकर के। दैट इज़ वट आई सेड, हाँ मैंने ऐसा ही कहा है। यू मीन, अल्बर्ट सेड, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, इसका मतलब क्या आप मुझे निकाल रहे हो, मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है। यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश, अगर तुम चाहो तो इसका ये मतलब निकाल सकते हो। द हेड टीचर वॉज नॉट मिंसिंग वर्ड, मिंसिंग वर्ड्स का मतलब होता है शब्द बनाना, मतलब अपनी तरफ से कुछ बात बना करके कहना, लेकिन वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड, सबसे अच्छा तरीका अल्बर्ट यही है कि तुम अपने हिसाब से अपनी इच्छा से यहाँ से चले जाओ। एंड देन द क्वेश्चन वुड नॉट अराइज, फिर कोई सवाल जवाब खड़ा ही नहीं होगा। बट अल्बर्ट सेड, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, मैंने क्या गलत काम कर दिया है ऐसा जो आप लोग मुझे निकाल रहे हो। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच यू एंड फॉर द अदर पुपिल्स टू लर्न यू, जब तुम क्लास में होते हो तो टीचर्स पढ़ा नहीं पाता और दूसरे बच्चे सीख नहीं पाते। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, तुम याद करने से मना कर देते हो। यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबिलियन, तुम लगातार विद्रोह करते हो, मतलब विरोध में जाते हो अपने टीचर्स के। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, और जब तुम क्लास में होते हो तो कोई सीरियस काम हो ही नहीं सकता। अल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट, अल्बर्ट के मन में एक ख्याल आया कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो वो बनवा करके लाया है वो उसकी जेब में एक छेद कर रही थी, मतलब अब वो उसके लिए यूजलेस थी। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड, मतलब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टाइन, द हेड टीचर सेड, हेड टीचर ने कहा ठीक है तो फिर हम एक एग्रीमेंट करते हैं। फॉर ए मोमेंट अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड, एक पल के लिए तो अल्बर्ट टेम्प्टेड, उतावला हो गया था। टू टेल द मैन, उस इंसान को ये बताने के लिए, व्हाट ही थॉट ऑफ हिम, कि अल्बर्ट क्या सोचता है उसके बारे में, एंड ऑफ हिज स्कूल, और उसके स्कूल के बारे में। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, फिर उसने अपने आप को रोक लिया। विदाउट अनदर वर्ड, बिना कोई शब्द बोले, होल्डिंग हिज हेड हाई, उसने अपना सर ऊपर किया। एंड स्टॉक्ड आउट, और वहाँ से चल पड़ा। शट द डोर आफ्टर यू, तुम्हारे जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर देना। शाउटेड द हेड, अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, अल्बर्ट ने उसे इग्नोर किया और दरवाज़ा बंद नहीं किया।
He walked straight on out of the school where he had spent 5 miserable years without turning his head to give it a last look. चला गया, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा उस जगह की तरफ जहाँ उसने अपने जीवन के सबसे दयनीय 5 साल बिताए थे. He could not think of anyone he wanted to say goodbye to. उसने एक भी ऐसे इंसान के बारे में नहीं सोचा जिसे वह गुड बाय कह सके. Indeed, सच्चाई तो ये थी, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing. Before he left the town he had come to hate almost as much as the school. यूरी एक ऐसा इंसान था जिसे वह मुनीक में जानता था और जिससे वह मिलना चाहता था जाने से पहले. एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन. एल्सा वापस बर्लिन जा चुकी थी. एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स. और इसके अलावा अल्बर्ट का कोई और दोस्त भी नहीं था, रियल फ्रेंड. गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट. जब वह गया तो यूरी ने उसे कहा गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट. यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री. एक बहुत ही सुंदर अद्भुत देश में तुम जा रहे हो, मैं सोचता हूँ, आई थिंक, एंड आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर. और उम्मीद करता हूँ कि तुम वहाँ पर ठीक रहोगे, खुश रहोगे. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल. आज इसके क्वेश्चन आंसर देंगे आपको. थैंक यू, हैव ए गुड डे.